लर्निंग विद अ डिफरेंस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 2 नवंबर की स्कूल प्रार्थना सभा के लिए हिंदी समाचार। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार। गुजरात सरकार ने मोरबी घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई। गुजरात हादसे में ब्रिज की मरम्मत करने वाली कंपनी के 2 अधिकारियों सहित 9 गिरफ्तार। पीएम मोदी आज पहुंचे मोरबी, पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच 4 दिवसीय नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरू। 2029 तक देश में होंगे 12,000 से अधिक सीएनजी पंप। जीईएसी ने जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों को दी हरी झंडी। अब आयात पर निर्भरता होगी खत्म। मन व्यथित था, कर्तव्य यहाँ लाया। मोरबी पुल हादसे का जिक्र करते हुए पीएम मोदी के छलके आंसू। ज्ञानवापी मामला। हिंदू पक्ष की जल्द सुनवाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया स्वीकार। अब 10 नवंबर को होगी सुनवाई। राजद्रोह कानून पर फिलहाल जारी रहेगी रोक। अगले साल जनवरी में होगी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट। भ्रष्टाचार मामले में कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत बरकरार। मोरबी में पुल हादसे वाली जगह पहुंचे पीएम मोदी। अस्पताल जाकर घायलों से भी की मुलाकात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा को गंगाजल सहित 1,670 करोड़ रुपए की योजनाओं की दी सौगात। दिल्ली पॉल्यूशन। जहरीली हुई दिल्ली की हवा के इलाकों में 500 के करीब पहुंचा AQI। दिल्ली बीजेपी के निर्माणाधीन दफ्तर पर आप सरकार का एक्शन लगाया, 5 लाख का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने जालसाजी मामले में सुखबीर सिंह बादल और अन्य के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई। दिल्ली में योगा क्लास नहीं होगी बंद। गुजरात में सरकार बनी तो वहां भी शुरू करेंगे, अरविंद केजरीवाल। एसएससी सीजीएल 2022 ईयर 1 एग्जाम डेट जारी। दिसंबर 1 से शुरू हो रही परीक्षा। तमिलनाडु में सोमवार रात से शुरू हुई बारिश, अब तक जारी। स्कूल बंद रहे, कई क्षेत्रों में जल भराव। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके, जानमाल का नुकसान नहीं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आकर गुजरात में बसे हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों को मिलेगी भारतीय नागरिकता। पुणे के 7 मंजिला इमारत में भीषण आग, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। भारत के स्टील मैन जमशेद जे ईरानी का 85 साल की उम्र में निधन। समाचार अंतर्राष्ट्रीय। इजराइल में 4 साल में 5वीं बार हो रहे आम चुनाव। राष्ट्रपति ने यरूशलेम में की मतदान की अपील। ईरान ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA पर लगाए प्रतिबंध। 10 अमेरिकी नागरिकों को भी किया बैन। हमारा दिल भारत के साथ है। गुजरात ब्रिज त्रासदी पर जो बाइडन। अमेरिकी व्यवसायी एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद खुद को कंपनी का नया CEO और निदेशक बनाया। ब्राजील चुनाव। लूला डी सिल्वा की जीत के बाद बोल्सोनारो समर्थकों ने की आगजनी और चक्का जाम। विदेश मंत्री S जयशंकर संघाई सहयोग संगठन की वर्चुअल मीटिंग में शामिल होंगे। पाकिस्तान में अक्टूबर 2021 के मुकाबले अक्टूबर 2022 में महंगाई दर में 26.5% की बढ़ोतरी हुई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर चीन पहुंचे। दक्षिण कोरिया के पुलिस प्रमुख ने कहा कि शनिवार को हैलोवीन समारोह में मची भगदड़ के दौरान उनकी आपातकालीन प्रतिक्रिया अपर्याप्त थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने तेल कंपनियों को आड़े हाथों लेते हुए उन पर यूक्रेन रूस युद्ध का फायदा उठाने का आरोप लगाया। समाचार खेल संबंधित। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने कहा कि लीग का 2022-23 सत्र केरल के मल्लपुरम में 12 नवंबर से शुरू होगा। फीफा और AFC चाहते हैं भविष्य में अधिक प्रतियोगिताओं की मेजबानी करे भारत। हालो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सभी की निगाहें सात्विक चिराग की जोड़ी पर। स्टार फुटबॉलर नेमार पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई हो गई पूरी। रणवीर सिंह को फीफा से मिला निमंत्रण। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका। पुणे हाफ मैराथन के लिए प्राइज मनी की घोषणा। तीसरे संस्करण के लिए मिलेंगे 27,57,000 रुपए। फीफा वर्ल्ड कप से 20 दिन पहले डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रांस को बड़ा झटका। मिडफील्डर पॉल पोग्बा चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर। समाचार बिजनेस संबंधित। एशियाई बाजारों में तेजी के बीच सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 61,000 के पार। महंगाई की मार के बीच राहत। कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपये सस्ता। त्योहारी सीजन में ऑनलाइन खरीदारी के दौरान 40% लोग ठगी का शिकार हुए, स्टडी में दावा। अक्टूबर महीने में GST कलेक्शन 16.6% बढ़ा, दूसरी बार 1.5 लाख करोड़ के पार।
पहली छमाही में सरकार का खर्च 18.24 लाख करोड़, राजस्व 12.03 लाख करोड़। आरबीआई ने डिजिटल रुपए के पायलट ट्रायल के लिए लॉन्च किया नया प्लेटफॉर्म, जी सेक का होगा लेन देन। G20 में वैश्विक नीतियों के प्रभावों पर चर्चा, भारत की प्राथमिकता, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। रूस से तेल खरीदने पर भारत की दो टूक, वहीं से खरीदेंगे जहां सस्ता मिलेगा, हम पर कोई दबाव नहीं। रूसी बाजार से पलायन कर सकती है चीनी कंपनी हुआवे, प्रतिबंधों का सता रहा डर। अब समाचार साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अपने स्पेस स्टेशन के लिए चीन ने लॉन्च किया दूसरा लैब मॉड्यूल, इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा अंतरिक्ष स्टेशन। मंगल पर मिली जीवन होने की संभावनाएं। 350 करोड़ साल पहले रेड प्लेनेट पर मौजूद था महासागर। समाचार में बस इतना ही। धन्यवाद।